ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होने से सबकी पर ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन अत्यंत मूढ़ को नहीं, विवेकी जिज्ञासु को ही सर्वम ब्रह्म का उपदेश देने की आवश्यकता तथा बाजीगर के दिखाए हुए खेल की भांति मायामय जगत के मिथ्यात्व का वर्णन। श्री राम जी कहते हैं, भगवन महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही है, एकमात्र परब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवार के चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहां से हुआ, यह कृपा पूर्वक बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही इस सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदित्व और अंतत्व, ये परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव परब्रह्म में हैं, परंतु वे उससे भिन्न नहीं। जैसे समुद्र का जल प्रवाह उल्लास एवं विकास को प्राप्त हो उत्ताल तरंगों द्वारा अपनी नानाकारता का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने के कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियों का संचय, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन और संहार करता है। समस्त जीवों की सब ओर फैली हुई सारी दृष्टियों की ओर और समस्त पदार्थों की परब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। जैसे लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती और उसी में लीन हो जाती हैं, इसलिए सदा समुद्र रूप ही है। उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। फलतः चिन्मय परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वे परमात्म रूप ही हैं। निष्पाप रघुनंदन, यह सब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है। यहाँ मल नामक कोई वस्तु नहीं। समुद्र में तरंग समूहों के रूप से जल ही स्फुरित होता है, मिट्टी नहीं। रघुकुल तिलक, यहाँ एकमात्र परब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता के सिवा और कोई कल्पना ही नहीं, जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आधी समझ और आधी मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है या उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की ही भावना करता हुआ नष्ट हो जाता है, किंतु जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है। ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है। जिसकी बुद्धि पूर्णतया व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों द्वारा शुद्ध करें जिनमें शम और दम की प्रधानता हो। तत्पश्चात यह उपदेश दे कि यह सब कुछ ब्रह्म है तथा तुम भी विशुद्ध ब्रह्म ही हो। जो अज्ञानी को अथवा आधी समझ वाले पुरुष को सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यह उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्य को महान नरकों के जाल में डाल दिया। जिसकी बुद्धि पूर्णतया व्युत्पन्न है, जिसकी भोग इच्छा नष्ट हो गई है और कामना सर्वथा मिट गई है, उस महात्मा में अविद्या रूपी मल नहीं,
अतः उसी के लिए सर्वम ब्रह्म का उपदेश देना उचित है। जो शिष्य की परीक्षा लिए बिना ही उसे उपदेश देता है, वह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला उपदेशक महाप्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है, या ब्रह्म मैं ही हूँ, यूं समझना चाहिए। अपनी माया द्वारा विचित्र कार्य करने वाले ऐन्द्रजालिकों, बाजीगरों को तो तुम देखते ही हो। वे माया के द्वारा सत को असत और असत को सत बना देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अमायामय होकर भी मायामय महान ऐन्द्रजालिक की भांति बनकर संकल्प के द्वारा घट को पट बनाता है और पट को घट। मेरु के सुवर्णमय तट प्रांत में लहराते हुए नंदनवन की भांति पत्थर पर लता पैदा करता है और कल्प वृक्षों पर प्रकट हुए रत्न के गुच्छों की भांति लता में प्रस्तर पैदा कर देता है तथा आकाश में सुंदर वन लगा देता है। गंधर्व नगर में दिखने वाले उद्यान की भांति उस भावी जगत में कल्पना द्वारा आकाश में ही नगर की रचना कर देता है। आकाश को ही नगर रूप में दिखा देता है। व्योम की नीलिमा को नष्ट सी करके उसे भूतल बना देता है। गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की भांति भूतल में आकाश की स्थापना कर देता है। पद्म रागमणि के बने हुए लाल फर्श में प्रतिबिंबित हुआ आकाश जैसे आधार की लालिमा से ही लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार जगत में जो कुछ है, होगा या था, वह सब ब्रह्म की सत्ता से ही सत सा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं व्यक्त रूप हो विचित्र वेशभूषा को अपनाकर स्वयं अपने आप को दिखलाता है। श्री राम, जबकि इस जगत में एक ही वस्तु सब प्रकार से सर्वत्र सब रूपों में प्रकट होती है, सभी रूपों में एक ही सत वस्तु विद्यमान है, तब हर्ष, ईर्ष्या और आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ है। अतः धैर्यशाली होकर सदा समभाव से ही स्थित रहना चाहिए। जो समता से युक्त है वह तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष और अमर्ष आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।